कुछ लोग कहते हैं कि मांस में प्रोटीन, विटामिन्स मिलती है, अतः मनुष्य को इसे खाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें नहीं खाएंगे तो मनुष्य का रोग बढ़ जाएगा और इससे शरीर कमज़ोर हो जाएगा और बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह मनुष्य की कितनी गंदी और तुच्छ घिनौनी दलील है। इसको हिंसा युक्त, पाप युक्त मुर्दा मांस में विटामिन, प्रोटीन दिख गई, लेकिन प्रकृति द्वारा दिए गए हजारों प्रकार के फल, फूल, मेवे, दलहन, तिलहन, अनाज, दूध, दही, घी, मिठाई आदि में प्रोटीन नहीं दिख रही है और उसके बारे में इसने विज्ञापन नहीं किया, उसको अपनाने के लिए बुलंदी से नहीं आवाज उठा सका। ऐसी गंदी चीजों को खाना ही क्या मनुष्यता है? यही हमारे लिए श्रेष्ठता है? वास्तव में मनुष्य का कर्तव्य है कि बहुत लाभ होते हुए भी अगर जिससे हमारी मानसिक शांति नष्ट हो, हमारी पवित्रता नष्ट हो, इंद्रियों का संयम नष्ट हो और जिससे हिंसा, हत्या, क्रूरता, कठोरता का स्वभाव अपनाना पड़े, उन बहुत लाभ मिलने वाली चीजों और प्राणी पदार्थों से भी हमें दूर हो जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य जानबूझ करके वही काम करना, ये कितनी क्रूरता है और कितना जंगलीपन है। पशु पक्षी ऐसा करते हैं, यद्यपि वे भी अपने केवल शरीर रक्षा हेतु ऐसा करते हैं। पेट भरने के बाद एक हिंसक जानवर भी दूसरे की हिंसा नहीं करता, लेकिन मनुष्य को तो देखो, पेट नहीं बल्कि पेटी भरने के लिए ये हजारों जानवरों को मारता रहता है। एक तरफ अपने ही प्यारे भाई, माता पिता आदि के मर जाने पर उनकी अंत्येष्टि करने के बाद भी 13 दिन तक घर को अशुद्ध घोषित किया जाता है, और दूसरी तरफ जिंदा को मुर्दा बनाकर किसी जानवर को मार करके, वो जिंदा होता है और मार करके घर में ले आए। अब वो मुर्दा हो गया, लेकिन अब उस मुर्दे को घर में ले आए, उसे रसोई में रखकर पेट में डाल लिए पका करके। धन्य है ऐसी बुद्धि। एक तरफ जो घर का प्यारा व्यक्ति था, उसके स्वाभाविक शरीर छूटने पर भी घर को अशुद्ध और कई दिनों तक अशुद्ध घोषित किए रहे, और दूसरी तरफ जो गंदा जानवर था उसको जीवित से मृतक कर डाले और उसको घर में ले आए, फिर भी घर अशुद्ध नहीं हुआ। रसोई घर तक पहुंचा दिए, फिर भी घर अशुद्ध नहीं हुआ, और उसको पका के मुख के रास्ते पेट में दफना लिए उस मुर्दे को, फिर भी हम कहते हैं कि हम बड़े पवित्र हैं। सदगुरु कहते हैं, एक मरे मुझे अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझे रसोई। एक के मर जाने पर लोग अन्न तक नहीं खाते हैं, कहते हैं अशुद्ध हो गए हैं वो घर के कोई सदस्य, और एक के मर जाने पर खूब रसोई बनती है और खूब चटकार करके बहुत स्वाद लेते हुए आनंद पूर्वक खाते हैं कि बहुत बढ़िया मांस बना है। ये मनुष्य की ऐसी बुद्धि कितनी शोचनीय है। मनुष्य का कर्तव्य है कि ऐसी चीजों को त्याग करे। शक्ति नहीं मिलती है, बल्कि उनके शरीरों में रहे हुए सारे रोग मनुष्य के जीवन में आते हैं। संसार में सभी देहधारी अपनी अपनी देह से विवश हैं। सबके पास कुछ ना कुछ रोग होता है। अक्सर देखा जाता है बधिक उन समस्त जानवरों को पहले मारता है जो रोगी हैं। वो किसी ढंग से जो जल्दी से उनके ऊपर रोग का प्रभाव बढ़ करके उनको मरना पड़ता है, तो उन जानवरों को बधिक काट करके तुरंत मांस बेच देता है, और फिर ऐसे रोगी जानवरों का, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि का मांस खा करके मनुष्य कैसे स्वस्थ हो सकता है? इसलिए सज्जनों, ऐसे घृणित, हिंसा युक्त, पाप युक्त और गंदे अमानवीय मांस का सर्वथा त्याग करके हम एक सच्चे, समझदार, दयालु, सदाचारी इंसान बने, और ऐसा कुछ आदर्श हम स्थापित करें कि जिससे परिवार में, समाज में
और देश दुनिया में सबको अमन चैन मिले, सबको शांति मिले। इससे शक्ति नहीं, शक्ति तो प्राकृतिक रूप से जो मनुष्य के लिए आहार हैं अनेक प्रकार के, इन सबसे भरपूर मिलती है। जो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन विटामिन्स है वो मांस में नहीं है। देखिए कितने ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं, चाहे भैंसा हो, चाहे बैल हो, और चाहे घोड़ा हो, गधा हो, और भी कई जानवर, ऊंट, हाथी आदि, ये क्या खाते हैं? ये घास, पत्तियां, भूसा, चना, ये सब चीजें खाते हैं। और कोई मांस खाने वाला व्यक्ति इनसे लड़ करके देख ले, एक बैल से लड़ ले, कौन जीतता है? घास भूसा चना खाने वाला वो बैल जीतेगा या मांस खाने वाला मनुष्य? मनुष्य की प्रकृति मांस की नहीं है, इसलिए अपने प्रकृति विरुद्ध अपनी बुद्धि को बहुत चालाक बना करके इन चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, बल्कि हम एक गंभीर समझदार इंसान बन करके सबकी रक्षा करें और अपने कल्याण की बात सोचें। देखिए किसी भी मनुष्य को किसी भी मशीन की शक्ति का मूल्यांकन भी उस प्राणी से की जाती है जो शाकाहारी है। जब कोई व्यक्ति मोटर खरीदने जाता है तब दुकानदार पूछता है कि आपको कितने हॉर्स पावर की मोटर हम दें? तब कहता है हमें 5 हॉर्स पावर की मोटर दीजिए। हॉर्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति। ऐसी मोटर दीजिए जिसमें 5 घोड़े की शक्ति हो। कभी भी कोई यह नहीं कहता है कि 5 लायंस पावर, 5 टाइगर्स पावर की शक्ति वाली मोटर हमें दीजिए, क्योंकि मांस खाने वाले जानवर ज्यादा शक्तिशाली होते होंगे, तो हमें 5 चीते की शक्ति और 5 शेर की शक्ति वाली मशीन दीजिए। ऐसा कोई नहीं कहता। घोड़े, और घोड़ा खाता क्या है? भूसा, चना। तो प्रकृति भी यही बता रही, विज्ञान भी यही बता रहा। हम जीवन में उपयोग भी उन चीजों का कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन के मामले में इससे कोरे के कोरे रह जाते हैं। इसलिए हे समझदारों, विवेकवानों, विचारवानों, अगर अपने इस जीवन को कल्याण की तरफ, शांति की तरफ, दुखहीनता की तरफ हम ले चलना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों में सुख शांति का प्रकाश फैलाना चाहते हैं, वे सदैव संसार में किसी प्रकार की समस्या और विरोधाभास से ऊपर उठ करके अमन चैन का अगर वे जीवन जीना चाहते हैं, और आपकी भी यही मंशा है, तो सब समय अच्छे संस्कार ग्रहण करके दया, क्षमा, प्रेम, करुणा और पवित्रता का जीवन में प्रभाव लावें और वही खान पान अपनावें। तभी हमारी बुद्धि सही हो सकती है, शरीर स्वस्थ हो सकता है, मन में शांति आ सकती है और पारिवारिक संगठन हो सकता है। कोई भी मांस खाने वाला व्यक्ति कितना भी वो खाता हो दूसरे जानवरों का, लेकिन अपने ही बाल बच्चों को कभी भी वो मार कर नहीं खा सकता, क्योंकि हमारे अपने बच्चे प्यारे हैं। तो सोचो, जिन प्राणियों का मांस खाते हैं वे भी तो किसी के बच्चे हैं, इसलिए उनको भी तो बहुत कष्ट होता होगा। इसलिए हम उन पर भी उनके दुख दर्द को भी पहचाने। वे कोई लकड़ी मिट्टी पत्थर नहीं हैं, वे कोई पेड़ पौधे की तरह नहीं हैं, वे कोई दीवार की तरह नहीं हैं, वे चलते फिरते हुए जानदार प्राणी हैं। उनके अंदर भी वैसे ही आत्मा बसती है जैसे हमारे अंदर। हमें दर्द होता है, एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है, एक छोटी सी लकड़ी लग जाती है तो कितना दर्द होता है। और दूसरे जानवरों पर डंडा, छुरी, चाकू चलाना और फिर उसको हंसते हंसते मार काट करके पका के खा जाना, ये हमारे हृदय की कितनी बड़ी कठोरता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को ना पहचानना है। इसलिए हम अपने ही दिल को पहचाने और अपने ही जीवन को जब पढ़ेंगे तब हमारा जीवन स्वयं बोल उठेगा
कि सदैव शांति का जीवन जियो। इसलिए हर इंसान का कर्तव्य है कि इन चीज़ों से ऊपर उठ करके सदैव सदाचार और पवित्रता को जीवन में स्थान दे और अपनी शांति की मंजिल की ओर यात्रा करता रहे। आजकल में ये जीवन समाप्त हो जाएगा, चाहे जितना हम मांस खाएं या अन्य कोई चीज़ खाएं। जब समाप्त होना ही है तो पवित्रता और सद्गुण सदाचार दया क्षमा करुणा का जीवन जी करके हम इसे समाप्त करें, जो लोक परलोक वर्तमान और भविष्य सब प्रकार से मंगलमय हो और हमारे जो पद चिन्ह यहाँ छूटें तो आने वाली परंपरा भी हमारी याद कर सके। ऐसा जीवन न जिए कि जिसके कारण आने वाली परंपरा भी हमारी निंदा करे और हे दृष्टि से तिरस्कार दृष्टि से देखे और कहे कि ऐसे हिंसक हत्यारों का चला जाना ही अच्छा हुआ। इसलिए हम सब समाज में रह करके सब पर दया क्षमा करुणा, जैसे अपने परिवार भाई बंधुओं के लिए प्रेम चाहते हैं, करुणा दया चाहते हैं, वैसे उसकी व्यापकता को और हम देखें और समाज में संसार में सभी प्राणियों के प्रति ऐसा व्यवहार करके हम आत्म कल्याण का काम करें। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं।